हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। आज की हमारी कंपनी है जोमेटो लिमिटेड। जोमेटो पे हम लोग वी आर गोइंग टू सी हाउ व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ जोमेटो, हाउ द जोमेटो इज पोजीशन, व्हाट आर द वेरियस रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऑफ जोमेटो। तो हाईलाइट देखते हैं हाउ वाज द क्वार्टर फॉर जोमेटो, क्वार्टर एंडिंग सितंबर 30 2024। सो टोटल रेवेन्यूज एट 17,670 crores, विच इज 55% ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। Adjusted revenue is 5,127 crores, which is 58% YOY growth, और adjusted EBITDA is 330 crores, which is 289 crores YOY. So this is the highlight of the second quarter results of Zomato Limited. Key takeaways. What was the key takeaways in the second quarter FY25? Sustained top line growth momentum with 58% YOY adjusted revenue growth. तो ये जोमेटो इज वेरी एक्सट्रीमली फास्ट ग्रोइंग कंपनी। एक तो एक क्विक कॉमर्स में भी है, दे हैव गॉट अनदर डिवीजन विच इज ब्लिंकिट। तो इसका टॉप लाइन ग्रोथ जो है, जो रेवेन्यू ग्रोथ काफी बढ़िया आया है, अराउंड 58% YOY ग्रोथ आया है, और कंफर्टेबली अबव स्टेटेड आउटलुक ऑफ 40%। मतलब इन्होंने एस्टिमेट 40 का दिया था, तो 58% का है, तो बीट किया है इन्होंने। सेकेंड थिंग इज बॉटम लाइन कंटिन्यू टू इंप्रूव, ड्रिवन बाय स्टेडी इंक्रीज इन फूड डिलीवरी मार्जिन्स एंड क्विक कॉमर्स बिजनेस। तो इनके दो बड़े बड़े बिजनेस है, एक तो फूड डिलीवरी बिजनेस है विच इज अ लास्ट माइल डिलीवरी, और सेकंड इज क्विक कॉमर्स बिजनेस विच इंक्लूड्स ब्लिंकिट, और ब्लिंकिट कंटिन्यू टू रिमेन नियर ब्रेक इवन। थर्ड key takeaway for Zomato Limited is started consolidating recently acquired entertainment ticketing business from August 27। तो इन्होंने ये टिकटिंग बिजनेस एक्वायर किया है, तो इसका भी रिसेंटली रेवेन्यू में ऐड हो रहा है, और प्रपोजल फॉर फंड इज बाय QIP। So let us look at Zomato's revenue mix. Okay, so what is the how the revenue has been contributed to various revenue streams. So basically food delivery is the major part, 2,340 crores. Quick commerce is 1,156 crores. Going out is 154 crores per second quarter, and B2B supplies Hyperpure, which is 1,473, काफी बढ़िया आया है। तो total revenue 5,127 crores। तो ये इसमें फूड डिलीवरी में 21% ग्रोथ है, क्विक कॉमर्स में 129%, बहुत हाई ग्रोथ कंपनी है। गोइंग आउट में 214% का रिटर्न है, ग्रोथ आया है। B2B सप्लाई 98%, ये भी बहुत बढ़िया आया है, और अदर्स 33%। तो टोटल YOY चेंज आप देखोगे तो सेकेंड क्वार्टर FY25 में 58% ग्रोथ आया है, लास्ट क्वार्टर में 62% था, उसके पहले 61% था, 54। तो ये बहुत हाई ग्रोथ कंपनी है जोमेटो। और ये जोमेटो का जो एक तो फूड डिलीवरी बिजनेस है जिसमें एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, एंड दे आर अर्निंग द प्लेटफॉर्म फीस इन दिस फूड डिलीवरी बिजनेस। और इसमें ऐसा है कि दे हैव मल्टीपल रेस्टोरेंट्स विच आर लिस्टेड ऑन देयर ऐप, and consumers get home delivery, and the restaurants they are charged. So basically they are the last mile delivery partner for food delivery, Zomato। एंड क्विक कॉमर्स पे ब्लिंकिट है उनका जो ऐप, जो दैट इज ऑल्सो विच इज अ ग्रोसरी ऐप, दैट इज ऑल्सो डूइंग प्रिटी वेल। और ये डीमार्ट का पूरा रेवेन्यू खा रहा है, बिकॉज डीमार्ट हैज क्लियरली स्टेटेड दैट क्विक कॉमर्स इज ईटिंग इनटू देयर रेवेन्यूज। So they are playing more on the convenience part, home delivery, customers buying products from their app, and they are not visiting the stores, physical brick and mortar stores of DMart, and they are ordering groceries at home। तो ये ब्लिंकिट है, आपका स्विगी का भी है। तो ऑल दीज मॉडल्स, ये नए मॉडल्स है, न्यू एज कंपनीज है। पहले क्या करता था कि किराना स्टोर्स यूज्ड टू गिव होम डिलीवरी टू द कस्टमर्स, लेकिन अभी ये ऐप थ्रू ये होम डिलीवरी होने चालू हो गई है। और इसमें ऐसा है कि इनके डार्क स्टोर्स काफी सारे एक्सपांड हुए हैं। डार्क स्टोर्स के हिसाब से दे कैन इजिली गिव फास्टर डिलीवरी। एबिटा देखोगे तो एबिटा ऑन फूड डिलीवरी 341, then quick commerce -8, going out is 16, so adjusted EBITDA 330 crores, which is 289% YOY change। so ये भी बहुत अच्छा आया है। अभी फूड डिलीवरी में लेट अस सी, टोटल GOV is 9,690, which is 21% YOY up। एडजस्टेड रेवेन्यू 2,340 crores, which is 21% up। लास्ट क्वार्टर में 30% था, अभी 21% हुआ है। उसके बाद में एडजस्टेड एबिटा 341, विच इज 3.5%। तो ये बहुत बढ़िया नंबर है। एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स, तो ये देखोगे तो 20.7 मिलियन है पर सेकंड क्वार्टर, विच वाज 20.3 इन द जून क्वार्टर। तो ये भी इंक्रीज हुआ है।
एवरेज मंथली एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट पार्टनर्स विच इज 292, मतलब ये भी बढ़ते जा रहे हैं। आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में 238 रेस्टोरेंट पार्टनर्स थे जहाँ विच आर एक्टिव ऑन देयर ऐप, विच इंक्रीज, वो बढ़ के जा गए हैं 292, मतलब ये भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है। जितने नंबर ऑफ रेस्टोरेंट पार्टनर्स उतना द चॉइस विल बी गिवन टू कस्टमर्स टू ऑर्डर। एवरेज मंथली एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स 498, ये भी काफी इंप्रूव है, जून के कंपैरिजन में भी बढ़ गए हैं। और अभी क्विक कॉमर्स मतलब ये ब्लिंकिट का हम लोग देखते हैं कि जीओवी कितना है 6132, ये भी काफी जंप 122% इंप्रूव हुआ है। तो ये इनका जो ब्लिंकिट का बिजनेस है ना, ये काफी 100% से ग्रो कर रहा है कंटिन्यूस बेसिस पे। तो आप देखोगे तो जून क्वार्टर में भी इंक्रीज हुआ, सेकेंड क्वार्टर जो सितंबर क्वार्टर था उसमें भी 122% का ग्रोथ, मतलब बहुत बढ़िया ग्रोथ है। रेवेन्यू देखो तो 129% इंक्रीज हुआ है। उसके बाद एडजस्टेड एबिटा, अभी तक एबिटा ये पॉजिटिव नहीं है बट -8 पे आया है एबिटा। उसके बाद ऑर्डर देखोगे तो 92.9, ओके, ये मिलियन, तो ये ऑर्डर साइज भी बड़ी हुई है। देखो आप 45.5 लास्ट क्वार्टर था, एक साल में इन लोग डबल कर दिया, 92.9 मिलियन ऑर्डर्स इनको ब्लिंकिट से आ रहे हैं। तो ब्लिंकिट इज अ मनी स्पिनर फॉर जोमेटो। एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, देखो आप 607 था लास्ट ईयर, जो अभी 660 हुआ है। लास्ट जून में 625 था एवरेज ऑर्डर वैल्यू, तो ये भी बढ़ गया है। एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स देखो तो 8.9 कस्टमर्स है, एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स मंथ में 8.9, तो ये भी बढ़ गया, इंक्रीज हुआ है। एवरेज मंथली एक्टिव राइडर्स इज 127, एवरेज जीओवी पर डे पर स्टोर इज 981, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। स्टोर एट द एंड ऑफ पीरियड इज 791, सो बहुत बढ़िया ग्रोथ आई है ब्लिंकिट में। गोइंग आउट देखेंगे तो गोइंग आउट में 1849 करोड़ का हुआ है, विच इज ऑल्सो 171% YOY चेंज, बहुत बढ़िया। रेवेन्यू इज 154, विच इज 214% अप, सो गोइंग आउट इज डूइंग वेल। B2B बिजनेस हाइपर प्योर देखेंगे तो 1473 करोड़, दैट इज डबल कंपेयर टू द लास्ट ईयर, सो 98% जंप हुआ है। एडजस्ट एबिटा, अभी तक ये एबिटा पॉजिटिव नहीं हुआ है, तो दैट इज इट विल कंटिन्यू। कंसोलिडेटेड कैश बैलेंस आप देखोगे तो क्लोजिंग कैश बैलेंस इज FY25 10,813 करोड़, तो ये भी अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो FY25 सेकेंड क्वार्टर में 176 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, विच वॉज एट 253 करोड़ इन द जून क्वार्टर, बट लास्ट क्वार्टर में 36 करोड़ था, तो फ्रॉम 36 टू 176 बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इट इज 2,36,500, तो 2,36,000 करोड़ का मार्केट कैप हुआ है जोमेटो का, सो प्रिटी हाई मार्केट कैप। स्टॉक पी इज 319, तो ये स्टॉक पी जो होता है ये न्यू एज बिजनेस में स्टॉक पी इज वेरी हाई, बिकॉज बहुत सारा होप्स होता है, बहुत सारा ग्रोथ विच इज बैक एंडेड होता है, बिकॉज दे आर इनिशियली दे आर मतलब काफी सारा कैश बर्न करते हैं ये बिजनेस, तो इसका पी बहुत ज्यादा रहता है। ROC बहुत कम है और ROE कम है, तो ये नॉर्मल स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में जोमेटो का वैल्यूएशन नहीं हो सकता। लेकिन ये दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय जोमेटो, लेकिन इसमें ऐसा है कि आपको देखना है कि कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो इसका फ्यूचर ग्रोथ कैसे आने वाला है। जोमेटो कंपनी रहेगी कि 5 साल 10 साल रहेगी कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल सस्टेनेबिलिटी कंपनी रहेगी कि नहीं। सेकंड थिंग इज दैट उसके अर्निंग्स जो है वो ग्रो करेंगे कि नहीं आगे जाके। तो अर्निंग्स ग्रोथ के लिए ट्रिगर क्या है, ट्रिगर इज आपका कन्वीनियंस है, आपका होम डिलीवरी जो हो रहा है। तो ये जितना अर्बनाइजेशन में जितना डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होने वाला है उतना होम डिलीवरी सेगमेंट इज कंटिन्यूअसली गोइंग टू गो अप। जैसे रेस्टोरेंट्स की होम डिलीवरी हो रही है, लॉट ऑफ बिहेवियरल चेंजेस आर हैपनिंग विद कंज्यूमर्स, उसके बेस पे ये जोमेटो का बिजनेस मॉडल है। तो अब ये जोमेटो का प्राइस आप देख सकते हो कि इट वाज एट अराउंड 120 लास्ट ईयर, तो 120 से अभी 267 तक गया है। सो प्राइस ऑल्सो हैज अप्रिशिएटेड इन द लास्ट 1 ईयर। 3 इयर्स का प्राइस देखो तो इट हैड क्रैश टू अराउंड 50 लेवल्स, मतलब अराउंड 46.95 तक क्रैश हुआ था जनवरी 2023 में। आफ्टर दैट इट इज अ स्टडी इंक्रीज, आप स्टॉक प्राइस देख सकते हो काफी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन दिस वीडियो इज नॉट टू एनी रिकमेंडेशन टू बाय जोमेटो, वी आर जस्ट लुकिंग इट व्हाट आर द प्रोज एंड कॉज ऑफ द कंपनी। प्रोज क्या है कि इसमें ऑलमोस्ट डेट फ्री, तो ये कंपनी डेट फ्री है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर। गुड क्वार्टर का मतलब ये है कि कंपनी का जो ग्रोथ है कंटिन्यूअसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज होते रहेगा, ये एजम्पशन है। तो ये एक्सपेक्टेशन बिल्ड हुई है। तो अभी आपको देखना है कि कोई भी कंपनी में अगर एक्सपेक्टेशन बिल्ड होती है और अगर एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होती रिजल्ट में तो वो क्रैश होता है। तो ये आपको देखना है कि दिस इज एक्सपेक्टेशन
जो जोमेटो में अभी बिल्ड हुई है उसके बेस पे स्टॉक प्राइस है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी रिड्यूस टू 46 डे, तो ये भी अच्छा है, पॉजिटिव साइन है। कॉन्स क्या है कि स्टॉक की ट्रेडिंग है 11.2 टाइम्स बुक वैल्यू, तो जो बुक वैल्यू के ऊपर अगर आपका मल्टीपल टाइम जितना होता है उतना आपका स्टॉक महंगा होता है। अगर 3 टाइम 4 टाइम बुक हो गया या तो 11 टाइम बुक हो गया तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया। लो रिटर्न ऑन इक्विटी, बहुत कम है रिटर्न ऑन इक्विटी। अर्निंग्स इंक्लूड अदर इनकम 911 करोड़, तो ये कॉन्स है। अभी इसमें क्या है कि ये जो बिजनेस है इसमें जोमेटो एक मेन प्लेयर है और एक स्विगी है। ये स्विगी 443.70, तो स्विगी का मार्केट कैप 9,99,330 है और जोमेटो का 2,36,588 है। तो स्विगी के कंपैरिजन में जोमेटो का मार्केट कैप काफी ज्यादा है। और अब स्विगी हैज बीन लिस्टेड दिस वीक विच इज एट 443.7। हाइपर प्योर है और ब्लिंकिट, ये तीन मेन ब्रांड्स है जोमेटो के। तो including some other companies are among 45 new stocks expanded in the NSE F&O list. तो NSE के F&O में Zomato is going to be included. So एक बार CPI data, India's retail inflation rises to 14-month high of 6.21%. तो ये ग्रोथ दिखाएगी। अगर आपको जाके Zomato में आपको लग रहा है कि अगर एक साल में Zomato इससे भी और ग्रोथ आएगा Zomato में और उसका रेवेन्यूज बढ़ेगा, एंड अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस मॉडल है अच्छा है, आपको व्हेन यू गो थ्रू देयर एनुअल रिपोर्ट्स विल कम टू नो एग्जैक्टली इन लो व्हाट आर दे डूइंग इनटू दिस, व्हाट इनोवेटिव थिंग्स दे आर डूइंग इनटू दिस बिजनेस। तो अगर इन केस इफ यू थिंक दैट दिस बिजनेस विल कंटिन्यू टू ग्रो, तो इसमें फिर ये मार्केट में ऐसा है कि ये फिर से ऊपर आ सकता है, ऑल दिस कंपनीज। So you take your consult your financial advisor if whenever you want to take any call on Zomato. I hope you like the video. Thank you.